नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। पिछले कई वीडियो में हमने अभी टेंस के बारे में अध्ययन किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। आज हम बढ़ेंगे आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, उसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, सब ये हमारे वर्तमान को बताता है। मतलब जो कुछ भी वर्तमान में हो रही हो, जो भी घटनाएं वर्तमान में हो रही हो, या जो भी क्रियाएं वर्तमान में हो रही हो, या जो भी काम वर्तमान में हो रहा हो, सब वर्तमान के बारे में जो होती हैं वो सब प्रेजेंट में कहलाएंगे। बस हमको ध्यान देना क्या है कि इसमें जो डिवाइड किया गया है टेंस को, कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसमें उसके रूल क्या हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट बाद मेन वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, इसे जैसे उसका जो स्ट्रक्चर है वो सब हमें एडजस्ट करना है कि कहाँ किसको कैसे सेट किया जाए, तो उसी को हमें सीखना है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। अगर हमको कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य दिख गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहली चीज, तो जब कभी भी वाक्य के अंत में क्या लिखा हो, रहा, क्या हो, रहा है, और क्या हो, रही है, और क्या हो, रहे हैं। मतलब रहा, रही, रहे के साथ है हो, क्या हो, है, तुरंत समझ जाओ कि वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरी चीज, अब ये तो मान लो हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। अब जो इंग्लिश में कैसे हम पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में उसमें हमेशा क्या लगा होगा, आईएनजी फॉर्म लगा होगा। आईएनजी फॉर्म मैंने क्या बताया, किसी भी सेंटेंस के वाक्य के अंत में या कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर वही सेंटेंस हो, इंग्लिश में दिया हो, तब हम कैसे पहचानेंगे। तब जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब मैंने बताया था, मेन वर्ब क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं गो, तो गो में आईएनजी लगा होगा, इसे गोइंग हो जाएगा। जैसे प्ले हो गया, तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। तो इस तरह से सेंटेंस में जो हमारा मेन वर्ब होगा, उस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐसे लगा होगा, तब तुरंत समझ जाना कि हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। ये इसको पहचानने का तरीका था कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद उसका एग्जाम्पल कराते हैं। तो पहचान हो गया, पहचान समझ में आ गया होगा सबको। अब देखते हैं आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, एम, इज, एम, आर। सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज, एम, आर, ये हमारा क्या है, इसको तीनों को क्या हम बोलेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसके तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उस फर्स्ट फॉर्म में हमारा क्या ऐड होगा, आईएनजी। उसमें क्या ऐड होगा, आईएनजी ऐड होगा। ये चीज मैंने क्या बताया कि जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज, एम, आर का यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके जस्ट बाद हमारा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करते हैं। अब देखो समझते हैं कि मैंने यहां केवल सब्जेक्ट लिखा, ना कि सिंगुलर लिखा, ना कि ना सिंगुलर लिखा ना प्लूरल लिखा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो जैसे मान लो ही, सी, इट, और कोई भी नेम, किसी का भी नाम हो, या
सिंगुलर नंबर हो, जिसको हम बोलते हैं एक वचन, जैसे अ पेन, अ बुक, अ टेबल, तो उसको बोलेंगे सिंगुलर नंबर। अगर ये सब्जेक्ट कहीं दिख गया आपको, तो इसके साथ हमेशा हमारा इज का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? इज होगा। किसका यूज करेंगे? इज का। और एम इकलौता ऐसा है जिसके साथ हमेशा आई का यूज किया जाता है। आई के साथ एम का यूज करेंगे। और जितने भी सब्जेक्ट बच रहे हैं सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे? आर, क्योंकि आर प्लूरल है। जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमेशा हम आर का यूज करते हैं। जैसे आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर आ गया है इसमें। तो इन सभी के साथ हमेशा हम आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर का। एक बार अच्छे से समझो मैं जो बता रहा हूं। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि मान लो अगर हमारा ही, सी, इट नेम है तो उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। अगर आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर अगर ये है तो इसके साथ हमेशा आर का यूज करेंगे। तो प्लूरल नंबर का मतलब जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, तो ये सब प्लूरल नंबर हैं, तो इसके साथ हमेशा आर का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं क्या है। देखो क्या है एग्जाम्पल में, जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस कि वे सब, मैंने क्या लिखा? वे सब विद्यालय, वे सब विद्यालय जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब देखो अगर मैं पूछूं क्या ये सेंटेंस सही है तो आप लोग कहोगे हाँ सही है, लेकिन ये सेंटेंस अभी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने है के ऊपर बिंदी नहीं लगाया। यहां इसे बिंदी रखा जाएगा, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो जो यहां है होता है उसके ऊपर बिंदी होता है। अगर बिंदी नहीं है तो वो एक वचन सब्जेक्ट होगा। यहां पर याद रखना, ये हिंदी का है, थोड़ा समझ लो ऐसे इसमें भी। तो वे सब विद्यालय जा रहे हैं, तो यहां सबसे पहले हम आएंगे कहां? सब्जेक्ट पर, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा है वे सब। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट वे सब की इंग्लिश क्या होती है? मैंने बताया था, वे हो या वे सब हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, और इसका इंग्लिश होता है दे। क्या होता है? दे। तो वे सब का मतलब हो गया दे। दे क्या हो गया? दे। अब दे हमारा सिंगुलर है या प्लूरल? तो मैंने पिछले वीडियो में इसको समझाया है। बाकी के जितने पिछला वीडियो है अगर देखोगे आप लोग तो अच्छे समझ में आ जाएगा कि दे सिंगुलर है या प्लूरल। तो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और दे के साथ अभी अभी जस्ट मैंने बताया इज, एम, आर, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हम करते हैं उसमें से दे के साथ आर का यूज होगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे आर, वे सब जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं। तो दे, उसके बाद क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब आया आर। उसके बाद अब जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो गो में क्या लगेगा? मैंने ये भी बताया था कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे हम। तो हमारा दे आर गो, और गो में आईएनजी ऐड करोगे तो हो जाएगा गोइंग। तो हम इसको बोलेंगे दे आर गोइंग, वे सब जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। तो विद्यालय हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। दे आर गोइंग टू स्कूल। यही तो मैंने स्ट्रक्चर लिखाया था, सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने बताया था इज, एम, आर, उसके बाद बताया था मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसमें हम क्या लगा देंगे? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सारा सेंटेंस सॉल्व करेंगे। दे आर गोइंग टू स्कूल। समझ में आया? तो इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम लोग पढ़ेंगे। अब बाकी का जो निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जो बचेगा सेंटेंस, उसको कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही हमारे चैनल को फायदा होगा और हम लोग को और अच्छे से मन लगेगा पढ़ाने में। तो प्लीज आप लोग जितना ज्यादा शेयर हो सके, लाइक हो सके, करिए।
थैंक यू सो मच।